एक आदमी को आइडिया आया कि दिल्ली के लोग आजकल ट्रेंडिंग जूते बहुत पहनते हैं, तो क्यों ना मैं हरियाणा में एक फैक्ट्री लगाऊं और दिल्ली में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स पकड़ूं जो मेरे शूज को बेचने में हेल्प करें। बट एजेंट मिलना हो गया मुश्किल। कुछ दिन ट्राई करने के बाद उसने सोचा कि मैं छोटे छोटे शॉपकीपर्स को पकड़ता हूं और उनको एक ऑफर देता हूं कि मैं तुम्हें 1000 रुपए में दूंगा, तुम इसको चाहे 3000 में बेचो चाहे 4000 में बेचो, बट बेचोगे मेरे बिहाफ पे, चाहे इनवॉइस अपना रेस कर लो, और जो नाम यूज होना चाहिए वो मेरी ब्रांड का ही होना चाहिए। और ऐसे करके उसने माल सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया 1000 रुपए में। उस पर 12% जीएसटी लगाता था, अपने एजेंट को भेजता था और सरकार को जमा करा देता था। जीएसटी डिपार्टमेंट से आया उसको कॉल, उन्होंने कहा आजा बेटा, और फुटवेयर मैन्युफैक्चरर से पूछा कि तू कितने के जूते देता है, तो उसने कहा कि मैं तो 1000 रुपए के देता हूं। कह रहे इसकी वैल्यू तो 3000 है, मैंने पता किया मार्केट में तो 3000 के बिकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर ने कहा ये मेरी मर्जी में कितने की बेचूं। तो ऑफिसर ने कहा इस केस में मर्जी नहीं चलती। जब आप प्रिंसिपल होके किसी एजेंट को गुड्स बेच रहे हैं और आपने स्पेशल टर्म्स डिसाइड किए हैं कि वो आपके बिहाफ पे ही बेचेगा, तो उस केस में दो वैल्यू में से आपको एक चूज करनी पड़ती है, या तो मार्केट वैल्यू यानी लाइक क्वांटिटी या काइंड के बिक रहे हैं जैसे मार्केट में, या फिर एजेंट जिस रेट में बेच रहे हैं अपने कस्टमर को उसका 90%। अगर एक एग्जांपल समझाऊं, जो आपके जूते हैं मार्केट में उसका रेट है 3000 रुपए, तो या तो आपको 3000 पे जीएसटी देना है सरकार को, या फिर एजेंट अगर उसको 4000 में बेच रहा है तो उसका 90% 3600 पे आपको जीएसटी देना है। बट आप दे रहे हो 1000 रुपए पे, तो अब आपको बचा हुआ जीएसटी जमा कराना पड़ेगा।